So, hello everyone, welcome to Reasoning with योगेश सर, where success begins। तो आज है हमारा सेट नंबर 7। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेट नंबर 7। और कमेंट करके जरूर बताना कि यार आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, और क्या आपको इनका फायदा हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर seated in a linear row facing north। ठीक है, देख लो भाई, नॉर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है, मतलब एक सिंगल लाइन है हमारे पास, पता नहीं कौन कहाँ बैठा है। ठीक है, थ्री पीपल वर सीटेड बिटवीन एन एंड एस। एन और एस के बीच में तीन लोग हैं। तो पिछली क्लास में भी हमने समझा था कैसे करेंगे हम एन, एक दो तीन और यहाँ पर एस, और उल्टा कर देंगे एन और यहाँ पर एस। ठीक है, तो ये कंडीशन बनती है। ओनली वन पर्सन वॉज सीटेड बिटवीन एस एंड पी। तो एस और पी के बीच में एक है एट वेयर पी वॉज सीटेड एट वन ऑफ द एंड्स। तो एस और पी के बीच में एक का गैप है, यहाँ पर पी आ गया और ये एंड हो गया, एस और यहाँ पर पी आ गया और ये एंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एंड में गया। कुछ ऐसा ही पिछली बार के क्वेश्चन में भी था। पी वॉज सिटेड एट वन ऑफ द एंड, सेवन पीपल वर सिटेड बिटवीन पी एंड ओ। पी और ओ के बीच में सात लोग हैं। तो एक दो तीन चार पांच छह सात यहाँ पे बना के आप ओ यहाँ पर बना दोगे। ऊपर वाली कंडीशन में क्या रहेगा, एक दो तीन चार पांच छह सात और यहाँ पर आप ओ बना दोगे। ठीक है, चलिए। पी एंड ओ हो गया। एम वॉज सिटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो एम वॉज थर्ड, तो एम यहाँ पे आ गया इस वाले में, फर्स्ट सेकेंड और यहाँ पे आ जाएगा थर्ड एम। राइट, सो एम वॉज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ठीक है, लेफ्ट ऑफ ओ ही है। आगे बढ़ते हैं। ओनली वन पर्सन वॉज सिटेड बिटवीन एम एंड आर। एम और आर के बीच में एक पर्सन है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, बस हमें ये पता है कि एम और आर के बीच में एक पर्सन बैठा है। किधर बनाए, अब देखो ऊपर वाली की भी दो कंडीशन हो सकती है कि एम के राइट में हो, एम के लेफ्ट में हो। नीचे वाली कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है कि एम के राइट में हो या लेफ्ट में हो। तो हम एम और आर के बीच में एक पर्सन है, ये चीज यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद थ्री पीपल वर सीटेड बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में तीन लोग हैं। आर एंड क्यू वेयर क्यू वॉज सीटेड एट द एंड ऑफ द रो। एंड ऑफ द रो, तो दोनों साइड से बात हो सकती है। तो क्यू अपना किसी एंड पर बैठा है, अभी भी दोनों बातें हो सकती हैं। देखो एम और आर, अगर यहाँ पे आर रखते हैं तो एक दो तीन नहीं बन सकता, इस वाले में तो श्योरिटी होगी। चलो अगर हम आर को इधर रखें तो एक दो तीन क्यू बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वाले में बन सकता है। देखो एम और आर, आर को हम इधर ही बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम आर को इधर बनाते हैं तो एक दो तीन क्यू बनेगा, वो एंड पे नहीं हो पाएगा। और एक दो तीन यहाँ पर क्यू बनेगा तो पी के उधर चला जाएगा, तो पी तो पहले से ही। तो आर अगर यहाँ पे बन गया है तो एक दो तीन और यहाँ पे आ जाएगा क्यू जो कि किसी एंड पर है। अभी ऊपर वाले में हम नहीं बना सकते क्योंकि दोनों बातें बन सकती हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू वॉज सीटेड एट द एंड ऑफ द रो। आर वॉज नीदर सीटेड एडजेसेंट टू ओ। आर जो है ना तो ओ के पास में है ना ही एस के पास में। तो आर अगर ओ के पास में नहीं है तो ये वाली बात तो हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि आर और ओ बिल्कुल एडजेसेंट आ गए। तो इस वाली कंडीशन में से क्लियर है मैं कि आर यहाँ नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है कि आर के लिए थोड़ा सा और लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो एक छोड़ के यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आर आ जाएगा। राइट, आर यहाँ पे है। आर और क्यू के बीच में तीन का गैप है, तो और हमें पता है कि आर के और इधर लेफ्ट में होने वाला है, तभी क्यू जो है वो किसी एंड पे आ पाएगा। तो एक दो तीन और यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ये किसी एंड पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन काउंट करना है हमें, या किसी पर्सन के बीच में कितने का गैप है वो सब हमें यहाँ पर समझना है। तो हाउ मेनी पीपल वर सीटेड इन द रो, तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो ऑप्शन नंबर सी 18 इज द करेक्ट आंसर। सो 18 जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। हाउ मेनी पीपल वर सीटेड बिटवीन एम एंड एस। तो एम और एस के बीच में कितने लोग हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हाउ मेनी पीपल वर सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में कितने लोग हैं, तो एक दो तीन और चार, तो टोटल चार लोग हैं जो आर के लेफ्ट में बैठे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी चार है, तो बिल्कुल सही है। हाउ मेनी पीपल वर सीटेड सीटेड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के राइट में कितने हैं वो काउंट करें।
तो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 8 ही हैं। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी 8 इज द करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वर सिटेड टू द राइट ऑफ एन? एन के राइट में कौन कौन है? एस, पी और आर। तो एन के राइट में चेक करो बस कौन कौन है। एस और पी जो है वो एन के राइट में है, आर जो है वो एन के लेफ्ट में है। तो एस एंड पी इज द करेक्ट आंसर। तो एस और पी किस ऑप्शन पे है वो देखना है। फर्स्ट पे है और सेकंड पे है, तो ऑप्शन नंबर ए 1 and 2। तो एस एंड पी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को क्या है, अप्रोच करना है। ठीक है बच्चों। तो अभी हमारा जो सेट नंबर चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने काफी चीजें सीख ली होंगी। तो आज मेरी ये कोशिश ज्यादा है कि मैं क्वेश्चंस को छोड़ता हुआ चलूं और आप लोग उसके कमेंट्स करो, जिससे मुझे ये समझ में आए कि आप लोगों को चीजें कितनी समझ में आ रही हैं या फिर आप कितने अच्छे से अप्रोच कर पा रहे हो। ठीक है। जैसे कि अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 6 people वर सीटेड अराउंड द सर्कुलर टेबल। इस पे कितने क्वेश्चन हैं? एक ही क्वेश्चन है, तो इसको आप होमवर्क रख लो। इसको आप होमवर्क रखो, और छोटा सा ही क्वेश्चन है। अगर एक ही क्वेश्चन है, इट मीन कि ये इजी होगा। छोटा सा, ये 6 लोग हैं सर्कुलर में, तो बड़े इजीली बन जाएगा। तो इसको आप आंसर कमेंट करके बताना कि आप लोगों का आंसर क्या आया है। ठीक है। चलिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, 7 to 11, इसको ट्राई करते हैं। 7 to 11 है, 10 बाइक्स आर पार्क्ड इन 2 पैरेलल रोज। ठीक है, 10 बाइक्स हैं, 5-5 हैं अगर, तो देखो सिंपल सी बात है, पैरेलल रोज वाली बात है यहाँ पर। 1 2 3 4 5, और दूसरा बनाते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। चलिए, सच दैट बाइक्स अथर जवा हीरो होंडा एंड वेस्पा आर पार्क्ड इन अ रो सच दैट। ठीक है। तो ये वाली जो बाइक्स होंगी, एथर, जवा, हीरो, होंडा और क्या नाम है, वेस्पा, ये सब अगर नाम आते हैं तो ये ऊपर वाली रो में आएंगे, और इनके अलावा कोई और बात आएगी तो हम उसे नीचे बनाएंगे। ठीक है। तो मैं हमेशा ये मान के चलूंगा कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है। इस तरीके से आप भी मान के चलना, या फिर आपको जो दिल करे आप वैसा मान सकते हो। ठीक है। आगे है हमारे पास बजाज, डुकाटी, इंडियन, सुजुकी एंड यामाहा पार्टी साउथ फेसिंग है। ठीक है, छोड़ो, यहाँ से बढ़ते हैं। देखो, इन 5 के अलावा अगर कोई और नाम आएगा तो उसको हम नीचे की साइड बना लेंगे। ठीक है। द बाइक्स इन द रोज आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर एंड फेसिंग ईच अदर। फेसिंग ईच अदर मतलब ऊपर वाले साउथ देख रहे हैं, नीचे वाले नॉर्थ देख रहे हैं, बट हम उल्टा भी करें तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। ठीक है। एथर एंड वेस्पा आर नॉट पार्क्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे आप कंडीशंस लिखो कि एथर और वेस्पा जो है वो एक दूसरे के आसपास नहीं होंगे, मतलब एडजेसेंट नहीं बैठेंगे, एक छोड़ के बैठ जाए या 2 छोड़ के बैठ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 3 बाइक्स आर पार्क बिटवीन सुजुकी एंड बजाज। तो देखो सिंपल सी बात है, और कुछ बताया गया इनके बारे में। बजाज इज एट द एंड ऑफ द रो एंड इज पार्क एडजेसेंट टू बाइक अपोजिट टू अदर। देखो वो तो ऑब्वियस है कि 3 है अगर बीच में, तो दोनों दोनों ही एंड पे होंगे, वो तो हमें पता चल गया। तो सुजुकी एंड बजाज, तो यहाँ पर सुजुकी हो सकता है, यहाँ पर आपके पास बजाज हो सकता है, या फिर उल्टा हो सकता है कि सुजुकी हो और यहाँ पर आपके पास बजाज। ठीक है, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। आगे है हमारे पास बजाज इज एट द एंड ऑफ द रो, वो तो होना ही है। एंड बजाज इज पार्क्ड एडजेसेंट टू द, बजाज जो है वो पार्क है एडजेसेंट टू द बाइक अपोजिट टू एथर। तो बजाज जो है वो इसके एडजेसेंट है, और ये किसके अपोजिट में बैठा है, एथर के। बजाज इसके एडजेसेंट है और इसके अपोजिट में कौन बैठेगा, इसका मतलब एथर। ठीक है, एथर बाइक होने वाली है वहां पर, तो ये दोनों बातें हमारी बन जाती हैं। ठीक है। एथर के आसपास वेस्पा नहीं होगा, तो वेस्पा इधर कहीं होगा और वेस्पा इसमें इधर कहीं होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। जावा एंड इंडियन आर पार्क अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पर कहीं पर कोई भी बाइक हो सकती है, हमें नहीं पता, बट ये दोनों आमने सामने होने वाले हैं। तो इसमें ये दोनों कंडीशंस बचती हैं और इसमें ये 2 कंडीशंस बचती हैं। ठीक है। वेस्पा इज पार्क समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ होंडा। तो जो वेस्पा है समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ होंडा। अब आपको यहाँ पर एक चीज पता चल गई। देखो ये जो वेस्पा है एथर के आसपास नहीं आ सकता, तो ये कहीं पे भी हो सकता है। इस वाली कंडीशन में हमें सिंपल सी बात पता है कि वेस्पा इधर नहीं होगा, तो वेस्पा इधर ही होगा, क्योंकि होंडा के लेफ्ट में भी बनाना है तो होंडा यहाँ पे होगा। इस कंडीशन में तो ये बन गया। लेकिन नीचे वाली कंडीशन में देखो होंडा कहीं भी हो सकता है, होंडा के लिए कुछ नहीं है, वेस्पा इन दोनों में से कहीं भी हो सकता है, तो अभी आप इसमें नहीं बना सकते। सिंपल सी बात ये है। समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ होंडा, एथर इज पार्क थर्ड टू द राइट ऑफ हीरो। तो हीरो के राइट में थर्ड पर है,
तो हीरो के राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आएगा। अब यहाँ पे ऊपर वाली जो कंडीशन है उसमें हीरो के राइट में ये कभी भी नहीं बन सकता, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। तो मतलब ऊपर वाली जो कंडीशन हमारी चल रही थी वो गलत हो गई। हीरो यहाँ पे आ गया। अब हमें सिंपल सी एक बात पता है कि एथर और वेस्पा साथ साथ नहीं है, तो वेस्पा के लिए सिर्फ ये वाली जगह बचती है, तो यहाँ पर अपने पास वेस्पा आ जाएगा। होंडा कहीं पर भी हो सकता है दोनों जगह में से, ठीक है, ये हमें बताएगा। लेकिन अब हमें एक चीज पता है कि जावा और इंडियन जो है वो आमने सामने है, तो भाई अगर हम जावा को यहाँ बनाए तो इंडियन बजाज साथ साथ नहीं हो सकते, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जावा जो भी है और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, इंडियन आ जाएगा। ये हमें पता चल गया, ठीक है, जावा और इंडियन जो भी है ये बन गया। अब होंडा हम यहाँ पे बना ही सकते हैं क्योंकि एक ही जगह बचती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो बाइक बचती हैं, पता नहीं वो कौन सी बाइक है, एक बार चेक कर लेते हैं। डुकाटी बचती है और एक यामाहा बचती है। ना तो डुकाटी के बारे में कुछ बताया गया है, ना ही यामाहा के बारे में कुछ बताया गया है, तो दोनों में से कोई भी बाइक कहीं पर भी हो सकती है, आपके पास ये इधर और की बात है। बट एक बार चेक कर लेते हैं कोई कंडीशन मिस तो नहीं होगी यहाँ पर। द बाइक्स इन द रोड एग्जैक्टली अपोजिट, ठीक है, यामाहा एंड बजाज आर पार्क्ड एडजेसेंट। यामाहा एंड बजाज, ठीक है, ये मिस हो गई थी, तो यामाहा एंड बजाज आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो यहाँ पर यामाहा और यहाँ पर डुकाटी होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बनेगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बाइक्स आर पार्क बिटवीन वेस्पा एंड होंडा। तो वेस्पा और होंडा के बीच में हमारे पास दो बाइक्स हैं, जावा एंड एथर। तो नाम भी पूछा जा सकता है और कितनी है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर दो आएगा, सो ऑप्शन नंबर सी 2 इज द करेक्ट आंसर। विच बाइक इज पार्क अपोजिट टू सुजुकी। तो सुजुकी के जस्ट सामने कौन सी बाइक है, तो हमारे पास जो अरेंजमेंट है उसमें हमारे पास हीरो बाइक जो है वो एकदम सामने है, सो ऑप्शन नंबर ए हीरो इज द करेक्ट आंसर। ऑड वन आउट, सुजुकी होंडा जावा, सुजुकी होंडा जावा, सुजुकी जावा, सुजुकी कहाँ गया, हाँ, सुजुकी होंडा जावा बजाज हीरो, सुजुकी होंडा बजाज हीरो जावा। देखो, तो जो जावा है वो जो है वो मिड में है, बाकी चार बाइक्स जो है वो आपकी एंड पे बैठे हैं, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जावा, क्योंकि वो मिड में है, बाकी जो चार हैं वो कॉर्नर्स पर बैठे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका हो सकता है आंसर, या फिर ऐसा होता है कि चार जो है वो मिड में बैठे होते हैं, एक कोई कॉर्नर पे होता है, तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है। विच बाइक इज पार्क थर्ड टू द राइट ऑफ बजाज। बजाज के राइट में थर्ड पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो डुकाटी हो जाएगा क्योंकि साउथ फेसिंग है। साउथ फेसिंग के हिसाब से आपका जो हैंड है मतलब राइट और लेफ्ट वो चेंज हो जाते हैं, तो इसका राइट इधर होगा, तो पहले पे यामाहा, दूसरे पे इंडियन, तीसरे पे डुकाटी, तो आपका आंसर हो जाएगा डुकाटी जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ बजाज है यहाँ पर। विच बाइक इज पार्क सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ होंडा। होंडा के लेफ्ट में सेकंड, होंडा कहाँ पे हमारे पास ऊपर है, ऊपर एथर आएगा पहला एंड देन सेकंड वन इज जावा, तो आंसर जावा जुवा जो भी है अपना ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत सारे आंसर आए जावा के इर्द गिर्द, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन ऐसे होना था। चलिए, फाइनली बैक विद द सिलॉक्स। पिछली क्लास में सिलॉक्स मिसिंग थे, इस बार सिलॉक्स आ गए। पिछली क्लास में वैसे इनइक्वालिटी भी मिसिंग था। only a few lenses are tripods, only a few lenses are tripods, it means कि some lenses are tripods plus some lenses are not tripods, some tripods are reflectors, some tripods are reflectors, कुछ इस तरीके से। all cameras are lenses, all cameras are lenses, it means कि कैमरा जो है वो lenses के properly अंदर की साइड बनने वाला है, ठीक है। चलिए, कंक्लूजन है हमारे पास, some cameras are reflectors, कैमरा यहाँ रिफ्लेक्टर यहाँ, दोनों के बीच में कोई लेना देना नहीं, पता, हटाओ। ऑल रिफ्लेक्टर्स आर लेंसेज, ऑल रिफ्लेक्टर आर लेंसेज हमें नहीं पता, क्योंकि रिफ्लेक्टर कहाँ और लेंस कहाँ आप देख सकते हो, दोनों क्या है, बातें गलत हैं, तो नीदर वन नॉर टू फॉलोज, नीदर वन नॉर टू, क्योंकि दोनों बातें क्या है, गलत है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो, कैमरा का और रिफ्लेक्टर का आपस में कोई भी लेना देना हमें पता नहीं है, दोनों बहुत दूर है, ठीक है। और सेम बात रिफ्लेक्टर और लेंसेज की जाए तो उसके बारे में भी हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए वो वाली बात भी क्या है, गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ऑल पिलर्स आर स्पायर्स, ऑल पिलर्स आर स्पायर्स, ऑल कॉलम्स आर पिलर्स। तो ऑल कॉलम्स आर पिलर्स, इट मींस कि कॉलम और अंदर जाएगा। ओनली अ फ्यू टावर्स आर कॉलम्स, तो ओनली अ फ्यू, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो, आप पूरा का पूरा टावर अंदर नहीं बना सकते, क्योंकि ऑल टावर आर ऐसे क्या स्पायर्स वो हो जाएगा, तो वो आपको पता नहीं है, इसलिए आप नहीं बना सकते। सो ओनली अ फ्यू टावर्स आर कॉलम, तो सम टावर्स आर कॉलम प्लस सम टावर्स आर
नॉट कॉलम, सिर्फ कॉलम के लिए बात हुई है, ठीक है। हाँ, टी जो है वो पूरा का पूरा पी के अंदर बन सकता है, एस के अंदर बन सकता है, वो पॉसिबिलिटी में, बट सी के अंदर नहीं बन सकता, ठीक है। बट वो पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट में आप पूरा पहले से अंदर नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने टी को पूरा एस के अंदर बना दिया तो ऑल टी आर एस डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, फिर उसके बारे में आपको वैसे पता नहीं है, बट आप बना भी नहीं सकते उस तरीके से। तो सम स्पायर्स आर टावर्स, यस इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, क्योंकि अगर सम सी क्या था, कॉलम, सम कॉलम आर टावर्स, तो सम स्पायर्स आर टावर्स ऑब्वियस हो जाएगा, ठीक है। नो कॉलम इज स्पायर, नो कॉलम इज स्पायर नहीं, सम कॉलम इज, ऑल कॉलम्स आर स्पायर, सो नहीं हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो ओनली वन फॉलोस, तो ओनली वन फॉलोस हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, 8 persons will get married on 13th and 14th of October, November, December 2020 and January 2021, ठीक है। तो हमें हमेशा असेंडिंग में रखनी है चीजें, इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो पहले 2020 आएगा, फिर 2021 आएगा। 8 लोग हैं, 13-14 तारीखें हैं हमारे पास, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13 और ये 14, ठीक है। कहाँ से शुरुआत है, अक्टूबर, 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 नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर, एंड द लास्ट वन इज जनवरी, जनवरी एंड जनवरी। तो ये आपके 8 इस तरीके से अरेंजमेंट होंगे, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आपको इन कंडीशंस में रखना होता है चीजों को। सिर्फ पर्सन है तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ऐसा ज्यादा आपको आनी भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर पहले एक बार वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना कि आपका आंसर क्या आया और मेरा आंसर क्या आया। अगर हमारा मैच करता है, मतलब आप आंसर निकालो, कमेंट करो और फिर चेक करो कि आपका सही आया या नहीं आया है, ठीक है। बाद में देखते हैं कि फिर आपकी क्या गलती रही होगी, और आपको भी खुद को समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलत किया होगा। चलिए, तो यहाँ पे है नो टू पर्सन विल गेट मैरिड ऑन द सेम डे, ठीक है, हमें समझ में आ गया, 8 लोग हैं, 8 तारीखें हैं, तो उसमें होने वाला है। आर विल गेट, एक तो लाइनें छूट जाती है तो इसको थोड़ा सा ऐसे करते हुए चलते हैं, सेम डे। आर विल गेट मैरिड बिफोर एस, तो आर जो है वो एस से पहले शादी करता है, तो आर जो है वो एस के ऊपर ही कहीं बनेगा। बट नॉट इमीडिएटली, बट एकदम इमीडिएटली नहीं है, मतलब दोनों एडजेसेंट नहीं है एक दूसरे के। टू पर्सन विल गेट मैरिड इन बिटवीन एच एंड के, एच और के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, एच एंड के, सच दैट एच विल गेट मैरिड बिफोर के, तो एच जो है वो ऊपर बनेगा इसके, ये समझ में आ गया हमें, ठीक है। एच जो है वो के ऊपर ही होगा, ये भी आगे बात समझ में, बट कहाँ पे बनाना है अभी तक कुछ भी ऐसा हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। एच विल गेट बिफोर के, ए विल गेट मैरिड इमीडिएटली आफ्टर के, तो के जस्ट बाद यहाँ पर ए आएगा, ठीक है, मान लेते हैं। ए विल गेट इमीडिएटली आफ्टर के, एल एंड ओ विल गेट मैरिड इन सेम मंथ बट नॉट इन नवंबर, एल और ओ सेम मंथ, आप ऐसे लिख लेना और साथ में कटिंग कर देना कि नवंबर में नहीं आएंगे, ठीक है। बट नॉट इन नवंबर, मोर देन वन पर्सन विल गेट मैरिड इन बिटवीन ई एंड एल, तो ई और एल में मोर देन वन, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा। ई और एल के बीच में एक से ज्यादा, मतलब 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, बट एक नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकते, ठीक है। कहां तक हो गया, मोर देन वन पर्सन विल गेट, ठीक है, बिटवीन ई एंड एल, ए एंड आर विल गेट मैरिड इन कॉन्सिक्यूटिव मंथ, कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स बोला है, ठीक है। सो क्या क्या है, ई, ए एंड आर, तो यहाँ पे बना लेते हैं साइड में, ए और आर मंथ, मतलब वो भी कॉन्सिक्यूटिव, एक दूसरे के अगल बगल वाले महीने में पैदा होते हैं, बट डेट्स के बारे में नहीं पता, और हो सकता है कि एक 13 को हुआ हो, एक मतलब एक की शादी 13 को हुई हो और एक की 14 को हुई हो। आगे है हमारे पास, ई विल नॉट गेट मैरिड इन अक्टूबर, ई जो है वो अक्टूबर में शादी नहीं करता, तो ई को यहाँ से काट देते कि ई यहाँ नहीं आएगा। चलो, के विल नॉट गेट मैरिड इन द ईयर 2021, तो के यहाँ नहीं आएगा, ये भी हमें पता चल गया, ठीक है, के यहाँ नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास एक चीज ऐसी है जो 100% पता है हमें कि कौन किसके पहले शादी कर रहा है, कौन किसके बाद कर रहा है, वो है हमारे पास एच, के और ए। अब के यहाँ नहीं आएगा, इट मीन्स कि देखो के यहाँ आ सकता है, अगर के यहाँ आया तो ए यहाँ पे आएगा, उसके ए के लिए कुछ मना नहीं किया, एक, 1 2 एच ये हो सकता है, या फिर एच यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, 1 2 के यहाँ तो ए यहाँ, 1 2 के यहाँ तो ए यहाँ।
अब ए और आर जो है वो कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में है, तो इट मीन्स कि ये वाली बात तो हो ही नहीं सकती, या हो भी सकती है। देखो कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स बोला है तो आर यहीं पे आ सकता है फिर इस हिसाब से। कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स है, ये नहीं बोला कि कौन पहले या कौन बाद में ना। ए एंड आर विल गेट मैरिड इन कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, ठीक है, तो आर उसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिसंबर में है तो आर नवंबर में भी आ सकता है और जनवरी में भी आ सकता है। यहाँ दिसंबर में है तो आर जनवरी में भी आ सकता है और नवंबर में भी आ सकता है। कॉन्जिक्यूटिव मंथ मतलब ऊपर नीचे वाले कहीं पर भी हो सकते हैं। एल और ओ जो है वो सेम मंथ में शादी करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि जहां पे भी एक महीने की दोनों डेट्स खाली है वहां पे एल और ओ को बिठाना है, तो एल और ओ यहाँ पे आ सकते हैं और तो कोई कंसेक्यूटिव खाली नहीं है, तो एल और ओ स्लैश करके रखना क्योंकि आपको पता नहीं है कि एल की शादी पहले हुई है या ओ की शादी पहले हुई है। यहाँ पे नवंबर खाली है, पूरा जनवरी भी खाली है, तो दोनों जगह पे आ सकती है बात, क्योंकि यहाँ पे आर को हम बना नहीं पाए हैं और आर जो है वो ऊपर है। तो हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज समझना, आर जो है वो एस के ऊपर है, आर एस के ऊपर है, तो अगर मैं आर को यहाँ बनाता हूँ, मान लो कि ए और आर कंसेक्यूटिव मंथ में, तो आर को अगर मैं यहाँ बनाता हूँ तो भाई एस यहाँ पे आएगा और एस इमीडिएटली नहीं हो सकता, और आर को अगर सबसे नीचे बनाऊं तो एस बन ही नहीं सकता, ठीक है। चलो तो इस वाली कंडीशन में वैसे एस भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे आ जाएगा। इस वाली कंडीशन में एक बात की श्योरिटी है कि आर इन दोनों में से कहीं पे आएगा, और आर अगर इन दोनों में से कहीं पे आएगा, एक चीज समझना, आर नवंबर में से कहीं पे आएगा तो एल और ओ के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है जो है जनवरी। एल और ओ के लिए सिर्फ एक जगह बचती है जनवरी, क्योंकि दोनों सेम मंथ में होने वाली है शादी, है ना। और नवंबर में एल और ओ की शादी होनी नहीं है, तो नवंबर में हम इसे बिठा भी नहीं सकते थे। यहाँ पे अगर आप समझो तो ये कौन से एक सेम मंथ नहीं है और ये भी सेम मंथ नहीं, तो एल और ओ यहाँ पे भी इसमें यही आ सकते हैं कि जनवरी में एल और ओ की शादी हुई हो। आप इस तरीके से समझ सकते हो, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। अभी आप यहाँ पे समझ लो कि एल और ओ की जो शादी है वो जनवरी में ही हुई, उस हिसाब से, ठीक है। चलिए, अब एस और आर को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं वो देखो। ई और एल के बीच में मोर देन वन है, मतलब मोर देन वन का मतलब है कि एक से ज्यादा होने चाहिए। अब यहाँ पे ई यहीं पे आएगा, ये श्योरिटी थी, ठीक है। एल और ओ आ गए, आर यहाँ पे आ चुका है, और अगर हम यहाँ पे आर बनाए तो एस, आर यहाँ नहीं आ सकता। देखो समझ लेना ये चीज गलत क्यों हो जाएगी, देखो अगर मैं आर को यहाँ बनाऊं, अब ये समझना कि ये वाली गलत क्यों होगी, तो आर को अगर यहाँ बनाए तो एस नहीं बन सकता, और अगर आर को हम यहाँ बनाए तो एस सिर्फ यही बन सकता है, तो और एस के जस्ट ऊपर हो जाएगा, इसलिए वाली बात क्या है, गलत, ठीक है। ये वाली बात इसलिए गलत होगी। अब यहाँ पे क्या है, आर सिर्फ यहाँ आ सकता है, ए और आर कॉन्सिक्यूटिव मंथ में है, तो ए दिसंबर में है, जनवरी में कोई जगह नहीं बची, तो इट मीन्स कि आर जो है वो नवंबर में ही होगा। नवंबर में होगा तो एस यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। और ई और एल के बीच में एक से ज्यादा का गैप यस बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ई और एल के बीच में एक से ज्यादा का गैप हमारे पास बन जाएगा, और इस वाले में भी अगर आप देखो तो ई और एल में मोर देन वन का गैप बन सकता है, कि अगर मैं यहाँ पर ओ बना दूं, मिनट, यहाँ पर अगर ओ हो और यहाँ पर फिर एल हो, तो ई और एल के बीच में मोर देन वन का गैप यहाँ पे भी बन गया, और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो एल कहीं पे भी हो या ओ कहीं पे भी हो, आपका गैप जो है वो बन गया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि हमारी यहाँ पर क्या गलती रही है, कि दोनों में से, अब दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती, कुछ बात तो ऐसी होगी ना जो हमारे पास नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो वो अब आपको यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है। चलो, नो टू पर्सन विल गेट मैरिड ऑन सेम डे, आर विल गेट मैरिड बिफोर एस, तो इन दोनों में आपको ये चेक करना है कि आर जो है वो एस से पहले है, आर जो है वो एस से पहले है, ठीक है। एस बट नॉट इमीडिएटली, इमीडिएटली नहीं है, नहीं है, ठीक है। टू पर्सन विल गेट मैरिड इन बिटवीन एच एंड के, एच और के बीच में दो लोग हैं, एच और के बीच में दो लोग हैं, यस। सच दैट एच विल गेट मैरिड बिफोर के, एच जो है वो पहले होना चाहिए के से, यस वो भी है। ए विल गेट मैरिड इमीडिएटली आफ्टर के, ए जो है वो के जस्ट बाद है, यस इट इज। एल एंड ओ विल गेट मैरिड इन द सेम मंथ बट नॉट इन नवंबर, तो एल और ओ सेम में है, बिल्कुल है, नवंबर में नहीं है। एल और ओ सेम में है बट नवंबर में नहीं है, ये भी ठीक है। मोर देन वन पर्सन विल गेट मैरिड इन बिटवीन ई एंड एल, ई और एल के बीच में मोर देन वन पर्सन मतलब दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ये वाली बात भी हमारी यहाँ पर देखो सही बैठ रही है कि दो लोग हैं। और इस वाली में अगर हम थर्ड वाली में देखें, मैं साइड हो जाता हूँ, तो एल इन दोनों में से कहीं पर भी हो, ई और एल के बीच में तो दो मतलब एक से ज्यादा ही है, ठीक है, आपको कंडीशन दिख रही होगी। ए एंड आर विल गेट मैरिड इन कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स, ए और आर जो है वो कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में है, तो ये यहाँ पे है ए, और आर जो है नवंबर में है, नवंबर दिसंबर हो गया। इस वाले में अगर आप देखते हो कि आर दिसंबर में है और ए
जनवरी में, तो ये भी कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स हो गए। ई विल नॉट गेट मैरिड इन अक्टूबर, अच्छा ये भी था, हमने ये देखा नहीं कहीं पे, तो ई जो है वो अक्टूबर में नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है और ये वाली कंडीशन के बेस पे हम आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर एक भी कंडीशन मिस हो जाए तो यहाँ पे आंसर आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलो तो हमारी एक जो फाइनल अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। हु विल गेट मैरिड ऑन 13 अक्टूबर, तो 13 अक्टूबर को किसकी शादी हो रही है? एल की शादी हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी, एल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑन विच डेट विल एस गेट मैरिड, एस की शादी कब हो रही है यहाँ पर? 14th जनवरी, तो 14th जनवरी कहाँ पे हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी, 14th जनवरी। हाउ मेनी पर्सन विल गेट मैरिड आफ्टर ई, ई के बाद कितने लोगों ने शादी की? आर के ए एस, मतलब 4 लोगों ने ई के बाद शादी की है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। इन विच मंथ विल एस गेट मैरिड, तो यहाँ पे पढ़ लेना इसका आंसर, इसके हिसाब से जो भी आंसर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन विल गेट मैरिड इन डिफरेंट ईयर्स, तो आप चेक कर सकते हो अपनी फाइनल अरेंजमेंट के बेसिस पे, और जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हो। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है चाइनीज कोडिंग, जो कि आप बड़े ही इजीली कर सकते हो, आपको पता है कि कैसे करनी है, और आगे आप समझ चुके होंगे जैसे मैंने बोला हुआ कि कैसे करनी है, कि आप इसके लिए होमवर्क रखो इसको, ये आपका होमवर्क, और आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर ही दोगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, 19 से 23 आप कर दोगे, यहाँ पे आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे। अब यहाँ पे हाउ मेनी सच लेटर्स, चलो इसको ट्राई करते हैं आज। तो हमारे पास सीरीज है, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन स्ट्रिंग व्हिच आर प्रीसीडेड एज वेल एज सक्सीडेड बाय लेटर, मतलब 3 लेटर एक साथ, ऐसे कितने लेटर हैं जिसके आगे पीछे लेटर ही है, तो मतलब लगातार अगर 3 लेटर आ रहे हैं तो वो एक पेयर है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। चलो, आई है, ठीक है, फिर एक लेटर नहीं आया, एफ है, लेटर नहीं है, क्यू है, लेटर नहीं है, बी है, लेटर नहीं है, ये जीरो है, ओ नहीं मानेंगे इसको, ठीक है, ये जीरो है। जीरो और ओ में थोड़ा सा फर्क होगा कि जीरो जो होगा वो थोड़ा सा आपको लंबा सा लगेगा, और ओ जो है वो विड्थ में थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा। तो लेटर लेटर लेटर, तो एक तो ये हो गया। फिर आप देखोगे लेटर लेटर लेटर, एक ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे एंड बोला गया है और नहीं बोला गया, और बोला जाता तो फिर हम कुछ और सोचते। फिर यहाँ पे लेटर लेटर लेटर, एक ये हो जाएगा, लेटर 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 लेटर, एक ये हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास कितने बन गए? 1 2 3 4, तो 4 ऐसे लेटर्स हैं जिनके आगे पीछे दोनों साइड लेटर है, तो ये आप इस तरीके से सीरीज को मान के चलते हो। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द स्ट्रिंग बिटवीन अपर कैप एंड यू विच कम बिफोर एन, तो एन से पहले मतलब एम तक के आपको लेटर्स को देखना है अपर कैप और यू के बीच में। यहाँ पे देखते हैं, अपर कैप और यू के बीच में हमारे पास, अपर कैप कहाँ है हमारे पास? यहाँ, ये रहा, ये वाला, और यू के बीच में ऐसे कितने लेटर्स हैं जो एन से पहले पहले आते हैं? तो 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसे लेटर्स हैं जो एम के पहले पहले आते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये इजी से क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज सक्सीडेड एज वेल एज प्रीसीडेड बाय लेटर, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इसको, ये भी बहुत इजी सा चीज है। हु वाज सीटेड अपोजिट टू ई, कैसे बिठाएं हम? यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है, क्योंकि ये हु वाज सीटेड अपोजिट टू ई, इसमें कुछ गड़बड़ है, ये कुछ एक्स्ट्रा आया है, क्योंकि इसमें अपोजिट टू ई किसके अपोजिट बिठाए, कैसे बिठाए, तो इसको हटाओ। हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द गिवन स्ट्रिंग व्हिच आर सक्सीडेड बाय अ नंबर, तो आप उसमें देख सकते हो अपनी जो सीरीज है, हाउ मेनी वोवल्स, यहाँ पे लिख लेते हैं, हाउ मेनी वोवल्स आर देयर इन द गिवन स्ट्रिंग व्हिच आर सक्सीडेड बाय अ नंबर, मतलब नंबर और वोवल चाहिए, आगे वोवल के क्या है हमें कोई लेना देना नहीं, तो नंबर और वोवल, नंबर और वोवल आप चेक करो, नंबर वोवल चेक करना है हमें, तो इसको एक बार रब कर लेते हैं पहले। नंबर के बाद वोवल होना चाहिए, नंबर है वोवल नहीं है, नंबर है वोवल नहीं है, नंबर है वोवल नहीं है, नंबर वोवल नहीं है, नंबर वोवल नहीं है, नंबर है वोवल नहीं है, एक भी नहीं है यहाँ पे, तो कि नंबर और वोवल की कोई सीरीज बन भी रही हो। ठीक है, तो नंबर और वोवल की कोई सीरीज नहीं बनती जब हमारी, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन। अगर नहीं बन रही है तो हमारा आंसर हो जाएगा नन, एक बनता तो एक, दो बनते तो दो, तीन तीन, चार चार, जो भी आंसर होता उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते। चलिए, आज इनइक्वालिटी भी है हमारे पास। चलिए, सो इनइक्वालिटी में पहला है हमारे पास ई से एक्स जाना है, तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे करना होता है। तो ई से एक्स जाना है, तो ई से एक्स जाने के लिए हमें
मिलेगा, ई से के जाओ आप और फिर के से एक्स जाओ। तो ई से के आप बिल्कुल सीधे गए, एक ये वाला साइन और एक ये वाला साइन है। के से एक्स आप उल्टे गए, साइन को उल्टा कर दो, तीनों साइन आ गए, तीनों में हमें पता है कि प्रायोरिटी इसकी है। क्या सेम साइन यहाँ पे बना हुआ है? यस सर, बिल्कुल बना हुआ है। तो ये क्या है, बिल्कुल बात सही है। के से ई जाना है, के से ई आप उल्टे जाओगे, ये तो आपको भी पता है कि के से ई जाना है, तो आप ऐसे जाओगे। तो के से वी गए इक्वल, इक्वल तो कभी चेंज होगा नहीं, वी से ई जाओगे, आप उल्टा कर दोगे, इसको उल्टा करोगे तो ये दोनों में प्रायोरिटी इसकी, ठीक है। और क्या सेम साइन बना है? यस, तो ये भी क्या हो गया हमारा सही। सो बोथ वन एंड टू फॉलोज, तो बोथ वन एंड टू फॉलोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, जी और ई की बात करें तो जी से ई को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम? तो जी से पी जाएं और पी से फिर ई जाए, तो ये कनेक्शन हमारा बनता है। जी से जब आप पी जा रहे हो तो आप सीधे जा रहे हो, तो साइन को आप बिल्कुल सीधा रखोगे, और पी से ई जब जा रहे हो तो आप उल्टा जाओगे, तो आप साइन को उल्टा कर दोगे। दोनों बातें क्या हो गई, उल्टी पुल्टी हो गई। भाई हम नहीं मानते, जब साइन उल्टे पुल्टे हो जाए तो इसका मतलब है कि कोई भी कंक्लूजन सही अब नहीं हो सकता डेफिनेट। पी से डी जाना है, पी से डी हम कैसे जा सकते हैं? तो पी से डी तो हमारे पास सिंपल सा है कि सीधे उल्टे चल पड़ो। तो पी से जी जाओगे, आप साइन चेंज करोगे, उल्टा करोगे, इधर का फेस हो जाएगा। जी से डी जाओगे, फिर अगेन उल्टा करोगे, तो ये हो जाएगा। दोनों सेम है, इसका मतलब आंसर सिर्फ इसी साइन में आ सकता है। क्या यही साइन है? यस इट इज। सो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा, मतलब सेकंड वाली जो कंफ्यूजन है वो गलत सही हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर बी ओनली 2 फॉलोज। इस तरीके से आप इनइक्वालिटी को अप्रोच करते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास इनइक्वालिटी का। क्यू से एक्स जाना है, क्यू से एक्स के लिए हमारे पास जो मेन कैंडिडेट है यहाँ पर वो एस है। तो क्यू से एस जाएंगे, सीधा जा रहे हैं, साइन ऐसे रहेगा। एस से एक्स साइन क्यों हो जाएगा उल्टा, क्योंकि हम उल्टे जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब दोनों में प्रायोरिटी किसकी? ऊपर वाले की, ऊपर वाले की फर्स्ट प्रायोरिटी। तो क्या सेम साइन है? यस, तो हटाओ पहला वाला सही। एफ से एस जाना है, एफ और एस के बीच में क्या कॉमन है हमारे पास वो ढूंढना है। तो एफ से ओ और ओ से एस, वैसे गलत है, देख के पता चल गया, बट स्टिल कर लेते हैं। एफ से ओ जाना है, तो आपके पास ये वाला साइन बनेगा, उल्टे जा रहे हो। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर ये वाला साइन आ गया तो आंसर तो इसी में आ सकता है ना, इस वाले साइन में तो कभी आंसर आ ही नहीं पाएगा। अब चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, इसमें तो आंसर आ ही नहीं सकता, तो मुझे आगे जाना ही नहीं है, तो हटाओ इसको। सो ओनली वन फॉलोज, ओनली वन फॉलोज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 7 फ्लोर्स हैं बॉटम टू टॉप, एंड नंबर 1 जो है वो बॉटम पे है, इसका मतलब क्योंकि 1 to 7 फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो आपके पास क्या रहेगा? 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा डिजाइन में बना लो, कुछ तो है यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा है यार, ये तो बहुत चीजें हैं। ठीक है, चलो दो कंडीशंस आप मिनिमम लेके चलोगे, ये आपको पता ही है। अब यहाँ पे जो कंडीशंस है हमारे पास, एक तो सबसे पहले देख लेते हैं ना, नेम्स ऑफ ईच बॉक्स आर कंसेक्यूटिव अल्फाबेट्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, ए बी सी डी भी है क्या हमारे पास यहाँ पे? तो मतलब बॉक्स है और आइटम है, यहाँ पर बॉक्स है और आइटम भी है। इन्होंने क्या कहा है? द नेम्स ऑफ ईच बॉक्स आर consecutive alphabets in the alphabetical order starting from the ground floor। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे जो भी मिलेगा उसके बाद consecutive लेटर्स हमें लिखने हैं। और डिफरेंट ज्वेलरी आइटम, ठीक है, among these are kept in each box, no two boxes have same jewelry item, ठीक है, वो हम समझ गए। both chain and anklet are kept in the boxes somewhere below the box in which tiara is kept। तो tiara कुछ है, पता नहीं क्या होता है। इसके नीचे कहीं पर क्या है? चेन एंड एंकलेट, इस दोनों ही क्या है? इसके नीचे रहेंगे, ठीक है, रहने दो। 3 boxes are kept between P and the box which is the crown is kept। तो P और क्राउन के बीच में कितना है हमारे पास? 3 boxes। P और क्राउन के बीच में हमारे पास 3 boxes हैं। Only one box is kept between the boxes in which a pendant and a bangle are kept। pendant पता नहीं क्या है, पर ठीक है। पेंडेंट और बेंगल जो होगा उसके बीच में एक है, और कहाँ गया, तो लाइनें रह जाती हैं। बेंगल आर कैप्ट, रिंग इज कैप्ट इन अ बॉक्स समवेयर बिलो द क्राउन, क्राउन के नीचे, क्राउन के नीचे कहीं पर रिंग है, ठीक है, इसको ऐसे बना लेते हैं। तो ये वाली कंडीशन आप ध्यान से देख लेना, टी और क्राउन के बीच में 3 का है।
रिंग इज केप्ट, इसको हटाओ पहले, समवेयर बिलो द क्राउन। चैन इज केप्ट इन अ बॉक्स एडजेसेंट टू द बॉक्स इन विच द बैंगल इज केप्ट। तो बैंगल और क्या है हो गया, चैन इज केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स विच बैंगल। तो क्या, तो चैन और बैंगल जो है वो आसपास, तो बैंगल ये रहा अपने पास, तो चैन भी इसके आसपास होगी। और चैन अगर इसके आसपास है इट मीन्स कि बैंगल जो है वो भी टियारा के नीचे ही होगी, क्योंकि अगर ऊपर होगी तो फिर वो आसपास नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी अप्रोच कर सकते हो। बैंगल इज कैप्ट, बॉक्स पी इज कैप्ट एट अ कंपोजिट नंबर्ड पोजीशन। तो पी जो है वो किसी कंपोजिट नंबर पे है। ठीक है, कंपोजिट नंबर पे है मतलब प्राइम नंबर पे नहीं है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो आपके पास हो सकता है 4 और 6, बस यही दो जगह बचती हैं और कोई जगह नहीं बचती। पेंडेंट इज केप्ट इन अ बॉक्स इमीडिएटली अबव एम। तो पेंडेंट जो है वो एम के जस्ट अबव है, यहाँ पर रफली लिख लेते हैं कि एम के जस्ट अबव है। तो पी जो है हमारे पास या तो 4 पे है या 6 पे है, तो ये 4 पे हो सकता है पी, या 6 पे हो सकता है। क्राउन अगर मैं बनाऊं तो 1 2 3 नहीं बन सकता, 1 2 3 नहीं बन सकता, तो क्यों ना पी को भी यहीं पे बना लिया जाए, क्यों ना पी को यहाँ पे बना लिया जाए। 1 2 3 यहाँ पर क्राउन, 1 2 3 यहाँ पर क्राउन। ठीक है, क्राउन के नीचे कहीं पर रिंग है तो एक ही जगह बचती है क्राउन के नीचे रिंग बनाने के लिए। ठीक है, ये बन गया हमारा। अब आप सोचो ये भी बन गया हमारा, इसको टिक, इनको सर्कल कर देते जो भी हमारे बन चुके हैं। ये बन गया, क्राउन के नीचे कहीं पर रिंग होगा, ये बन गया टियारा एंगली। ठीक है, बैंगल और चैन के बीच में देखो बिल्कुल एडजेसेंट है, अगर बैंगल और चैन जो है वो एक दूसरे के साथ एडजेसेंट है इट मीन्स कि वो टियारा के नीचे ही आएंगे, ये भी श्योरिटी बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर हमें ये P मिल चुका है तो ये P के बाद Q होगा, राइट। अब इसी सीक्वेंस में ये होने वाले यहाँ पे तो सारे लेटर्स हमारे हो जाएंगे, जैसे PQ। तो P से पहले क्या आता है हमारे पास, P16 है, 15 14 13 12 और 11। तो ये हो जाएगा हमारा KLMNOPQ, इस तरीके से ये यहाँ पर हमारे बन जाएंगे। ठीक है, चलो क्राउन भी हमारा बन चुका है, रिंग भी हमारा बन चुका है, इसको हटाओ। पेंडेंट और एम, एम के जस्ट ऊपर क्या है, पेंडेंट है, तो यहाँ पर पेंडेंट आ जाएगा आपका। ठीक है, एम के जस्ट ऊपर पेंडेंट है तो ये बन गया। बैंगल और पेंडेंट में एक का गैप है तो बैंगल यहाँ पे आ जाएगा, राइट। बैंगल यहाँ पे आ जाएगा। बैंगल और चैन जो है वो साथ साथ है, तो ऊपर तो चैन नहीं आ सकता क्योंकि चैन जो है वो टियारा के नीचे है, तो अगर ऊपर बना दोगे तो टियारा नहीं बना पाओगे, तो यहाँ पर चैन आ जाएगा। चैन अगर यहाँ पे आएगा तो टियारा यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, टियारा यहाँ पे आएगा तो एंकलेट के लिए सिर्फ एक जगह बचती है और ये आपका क्या है, एंकलेट आ जाएगा। तो दोनों सेम बनते, इसलिए इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास जो फाइनल अरेंजमेंट बना वो QPONMLK है, और टियारा, बेंगल, चैन, पेंडेंट, एंकलेट, क्राउन एंड रिंग है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है आपको ये भी समझ में आया होगा, यहाँ पे आपके लिए कुछ नया था। ठीक है, इसके 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 2 और 3। ठीक है, 4 भी, चौथा कहाँ से आ गया इसमें। ठीक है, 4 होंगे, 4 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन आपने देख लिए। लास्ट वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था, जो कि आपको शायद पहली बार आपने देखा होगा, और अप्रोच आपको कैसे करना है इन क्वेश्चंस को वो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। आई होप आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी और अभी तक लग भी रही होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।